राजस्थान के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हुए जो विरासत से नहीं बल्कि संकल्प से अमर हुए। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने पिता से राज्य नहीं मांगा बल्कि रेगिस्तान में अपना राज्य स्थापित किया। वह नाम था राव बीकाजी राठौड़, बीकानेर रियासत के संस्थापक। राव बीकाजी का जन्म 5 अगस्त 1438 ईस्वी को जोधपुर में हुआ। उनके पिता थे राव जोधा, जोधपुर के संस्थापक। माता थी नौरंगदे। राव बीकाजी राठौड़ राजपूत वंश से थे, जिसकी उत्पत्ति कन्नौज के प्राचीन शासकों से मानी जाती है। वे राव जोधा के कई पुत्रों में से एक थे और यही तथ्य उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। राजपूत परंपराओं के अनुसार राजगद्दी पर अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है। बीकाजी जानते थे कि जोधपुर की गद्दी उनके लिए नहीं है, लेकिन निर्णय का क्षण तब आया जब जोधपुर के दरबार में एक घटना घटी। बीकाजी अपने चाचा कांदल के साथ धीमे धीमे बातचीत कर रहे थे। इसे देखकर राव जोधा ने मजाक में कहा, लगता है चाचा भतीजा मिलकर एक नई राज्य को जीतने की योजना बना रहे हैं। ये वाक्य हंसी में कहा गया था, लेकिन बीकाजी ने इसे चुनौती बना लिया। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, पिताश्री, जोधपुर के सिंहासन पर मैं कोई भी दावा नहीं करूंगा, पर अपना राज्य अवश्य जीत कर बताऊंगा। पुत्र के संकल्प को देखकर राव जोधा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने वादा किया कि राठौड़ वंश के पुराने राज चिन्ह, सिंहासन, छत्र, तलवार बीकाजी को दिए जाएंगे, जिसकी उत्पत्ति कन्नौज के प्राचीन शासकों से मानी जाती है। 30 सितंबर 1465 ईस्वी को राव बीकाजी जोधपुर से निकल पड़े। उनके साथ थे चाचा राव कांदल, भाई बीदा, मुख्य सलाहकार विक्रमजीत राजपुरोहित, लगभग 500 पैदल सैनिक और 100 घुड़सवार सैनिक। उनकी दिशा थी उत्तर और लक्ष्य था जंगल प्रदेश। राव बीकाजी जोधपुर से चलते हुए लाडनू और छापर जैसे क्षेत्रों से गुजरे। ये इलाका कम आबादी वाला लेकिन सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यहीं से उनकी परीक्षा शुरू होती है। अब प्रश्न उठता है, जब राजस्थान में और भी क्षेत्र थे तो राव बीकाजी ने जंगल प्रदेश ही क्यों चुना? इसके पीछे केवल संयोग नहीं बल्कि स्पष्ट राजनीतिक, सामरिक और रणनीतिक कारण थे। 15वीं शताब्दी में जंगल प्रदेश किसी बड़े संगठित राज्य के अधीन नहीं था। ये क्षेत्र छोटे छोटे भाटी राजपूतों ठिकानों, जाट सरदारों और स्थानीय कबीलों में बटा हुआ था। यहाँ कोई शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जंगल प्रदेश मेवाड़, मारवाड़ और दिल्ली जैसी सल्तनत जैसी शक्तियों से भौगोलिक रूप से काफी दूर था। इससे नए राज्य को मजबूत होने का समय मिला। रेत, टीलों और कठोर जलवायु के कारण ये क्षेत्र स्वयं एक प्राकृतिक किला था। ये क्षेत्र उत्तर भारत, सिंध और गुजरात को जोड़ने वाले प्राचीन मार्गों पर स्थित था। यहाँ के जाट और अन्य सामुदायिक बड़े राजाओं से असंतुष्ट थे। बीकाजी ने युद्ध के साथ साथ सम्मान और सहयोग की नीति अपनाई। जंगल प्रदेश आने के बाद में राव बीकाजी देशनोक पहुंचे। यहाँ उन्होंने माता करनी के दर्शन किए। लोक परंपराओं के अनुसार माता ने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिता से भी बड़ा होगा, आगे बढ़ो, ये भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राव बीकाजी ने कोडमदेसर को अपना मुख्य आधार बनाया। यहाँ उन्होंने भैरूजी का मंदिर स्थापित किया। 1472 ईस्वी को यहीं उनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन भाटी राजपूतों के विरोध के कारण उन्होंने और सुरक्षित राजधानी की खोज जारी रखी। 1485 ईस्वी में उन्होंने राती घाटी नामक एक ऊंचे टीले को चुना। यहाँ एक छोटा किला बना, राव बीकाजी की टेकरी। जिस भूमि पर आज बीकानेर स्थित है वह नेरा जाट के अधीन क्षेत्र में थी। नेरा जाट गोदारा जाट समाज के प्रभावशाली सरदार थे। उन्होंने बिना युद्ध अपनी भूमि को स्वेच्छा से राव बीकाजी को सौंप दी। नेरा जाट की एक शर्त थी, नगर के नाम में मेरा नाम भी अमर रहे। इस प्रकार बीका और नेरा को मिलाकर बीकानेर नाम रखा गया। गोदारा जाट समाज ने भाटी राजाओं के विरुद्ध बीकाजी को सैन्य सहयोग दिया। सम्मान स्वरूप बीकाजी ने परंपरा बनाई, बीकानेर के राजा का राज तिलक गोदारा जाट सरदार के अंगूठे के रक्त से होगा। 1595 सुद बैसाख सुमेर, थावर बीज थरिपियो, बीके बीकानेर। राव बीकाजी विरासत से नहीं, साहस और समझ से राजा बने। रेगिस्तान में राजधानी बसाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। आई है राव बीकाजी की साची और पूरी ऐतिहासिक गाथा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।